हे फ्रेंड्स, अब हम निकल चुके हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। इस बार जो डेस्टिनेशन है वो काफ़ी दिल के करीब है बिकॉज बुलावा आ गया है आफ्टर सो लॉन्ग टाइम। यस, हम जा रहे हैं वैष्णो माता के यहाँ बिकॉज बहुत टाइम से बुलावा नहीं आ रहा था और मेरे को बहुत टाइम से जाना था। फाइनली हम न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुँच गए। हमारी जो ट्रेन है वो 8:40 की है और जैसे हम यहाँ पहुँचे देखो पूरा रश है सिलेटर से जाने के लिए। तो हम लोगों को एकदम दिमाग में आया कि हम लोग लेट हो जाएंगे क्योंकि 10 मिनट बचे हुए थे ट्रेन बोर्ड के लिए। तो अब हम लोग अंदर से जा रहे थे तो ऑफकोर्स लगेज लेके खुद ही जाना पड़ता है। एस्केलेटर में आपको बेनिफिट होता है कि आप देखो कितना रश है कि आप डायरेक्ट ऊपर लगेज के साथ जा सकते हो। बट हम लोगों ने मेहनत करके आए अंदर से खुद ही चल के अब हम आ गए हैं अब ट्रेन में और सिर्फ 3 मिनट बचे थे ट्रेन में और बहुत मुश्किल से फ्रेंड्स टिकट मिली थी। तत्काल में नहीं मिली तो प्रीमियम तत्काल में हमने की और AC 3 की मिली, हमें 3rd AC की मिली और जैसे तैसे भी मैं बैठ गए और अभी जैसे ही बैठे थे ट्रेन 2 मिनट बाद चल पड़ी थी। सो फाइनली हम बहुत एक्साइटेड है क्योंकि इतने टाइम बाद बुलावा आया। कहा जाता है ना कि वही जाता है जिसको बुलावा आता है, तो इस बार हमारा बुलावा आ गया है। और ये मम्मा ने दिया था डिनर पूरा पैक करके, होममेड है सब कुछ, पता नहीं क्या क्या मम्मी ने खाने के लिए दे रखा है। पापड़ भी दे दिए, सैलड भी दे दिया, अचार भी दे दिया, आलू भुजी की सब्जी, पूरी। एक्चुअली अब यात्रा के लिए जा रहे हैं ना तो अनियन और ये सब गार्लिक खा नहीं सकते, तो हम लोगों ने खाना भी विदाउट अनियन और गार्लिक ही लिया है। तो अभी रात हो गई है, 9 बज चुके थे और अभी हम लोग खा रहे हैं और साथ में हम लोगों ने स्टेशन से स्नैक्स भी ले लिया था फ्रेंड्स। उसका मैं कैप्चर नहीं कर पाई थी क्योंकि लेट हो रहे थे और कुछ स्नैक्स के साथ फ्रूटी और लिम्का भी ले लिया था। तो ये हमारी जो सीट है वो ऊपर है। ये मेरा फ्रेंड है, ये बता रहा है जैसे सोना है सबको क्योंकि हम लोगों को इतनी ट्रेन की आदत नहीं है ना, हम लोग बाय रोड ट्रैवल करते हैं। तो मैंने बोला मैं तो भाई नीचे सोऊंगी, आप लोग ऊपर जाओ सोने के लिए। वो भी ऊपर चला गया और दी भी ऊपर चली गई है। ये देखो मैं नीचे सो रही हूँ। बट फ्रेंड्स मुझे नींद नहीं आ रही थी, रात के 11 बज गए हैं और इतनी आवाज़ें आ रही थी ट्रेन की, बहुत आवाज़ें आ रही थी, मेरी तो नींद बार खुल रही थी। देखो फिर अब मुझे एकदम क्रेविंग हो रही थी रात की, तो मंचन करने का मन कर रहा था तो मैंने फ्रूट केक लिया और मैं देख रही थी देखो सब सो रहे हैं, पूरा सन्नाटा हो गया और ट्रेन की आवाज़। मैंने आजकल ज़्यादा वेब सीरीज़ देखी है तो ट्रेन ट्रैक से हट जाती है तो वही सब ख्याल आ रहा था, हेल्यूसिनेशन आ रहा था। तो मैं फ्रूट केक खा रही थी। अब ये हो गए हैं रात के 1 बजे, अभी भी नींद नहीं आ रही हो। मैं फ्रूट केक खा रही हूँ और समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे अपनी नींद पूरी करूँ क्योंकि ना बार बार इतना डिस्ट्रैक्ट हो रहा है। नीचे सोने में ना प्रॉब्लम बस ये है कि आवाज़ें काफ़ी होती है। देखो ये लोग ऊपर सो रहे हैं, मैं आपको पूरा कैप्चर करूँ, इतना अंधेरा तो हो गई है। नेक्स्ट मॉर्निंग तो हम लोग अभी पहुंचने वाले जम्मू, तो हम आ गए जम्मू से, अब क्रॉस कर चुके हैं फ्रेंड्स। और मैं सुबह सुबह जब हमारी मिड मॉर्निंग थी तो मैं सो गई थी, देखो अब तो उठ गई हूँ मैं। तो अब मुझे ब्रश करना है बिकॉज 1 घंटे बाद हम कटरा पहुँच जाएंगे। तो जो मेरे साथ थे उन सब ने ब्रश कर लिया है, अब मैं जाऊंगी ब्रश करने। और देखो पहले तो मैं फ़्रेश हो रही थी, पहले मैं अपने आप को एडजस्ट कर रही थी क्योंकि मॉर्निंग में लोग उठ गए थे, मैं लेट उठी थी क्योंकि मैं लेट सोई भी थी फ्रेंड। तो मेरे को ये व्यू मिस नहीं करना था। कहा जाता है जम्मू से कटरा का जो व्यू है, क्योंकि ये सब ट्रेन बाद में फैसिलिटी बनी तो टनल से होते हुए जाता है, तो मुझे ये देखना था। तो मैंने सोचा भी देखो ये व्यू है, पहले इसको देखूंगी उसके बाद ब्रश करने जाऊंगी, तो मुझे यही देखना था। ये सब चीज़ें पहले नहीं थी तो इसका जो सीन है और भी था, वो जो अंडरग्राउंड वाला था जो टनल के अंदर, तो उसका तो मैं नहीं बना पाई। बट मैंने काफ़ी इस चीज़ को एंजॉय किया बिकॉज़ ये बहुत अलग तरीके से बना है जैसे मैंने सुना है। तो अब मुझे जाना है ब्रश करने, तो मैं आ गई हूँ ब्रश करने फ्रेंड्स। ये मैंने देखा कि वॉश बेसिन जहाँ पे होता है, वॉशरूम होता है, तो वहाँ पे भी एक सीट होती है। ये शायद कंडक्टर्स के या किसके लिए होती है पता नहीं, बट इन लोगों को भी यहाँ पे सोने के लिए दिया जाता है। तो ये यहाँ पे वॉशरूम एरिया है और यहाँ पे ब्रश करने के लिए या वॉश बेसिन फेस वॉश करने के लिए भी दे रखा है। तो मैं यहाँ पे कर रही हूँ, देखो वो पर्सन वहाँ पे पीछे सो रहा है, मैं अपना ब्रश कर रही हूँ फ्रेंड्स। और जो वॉशरूम है मैं तो हमेशा इंडियन यूज़ करती हूँ, मुझे इंग्लिश वॉशरूम तो पब्लिक टॉयलेट में यूज़ नहीं किया जाता। तो हम पहुँच गए हैं कटरा, ये ट्रेन रुक चुकी है। तो अभी सुबह के 8 बज गए हैं फ्रेंड्स, हम कटरा पहुंच गए हैं और हम जाएंगे अब ऊपर की तरफ क्योंकि ये जो है हमें ऊपर की तरफ जाना है। अब हम आ गए हैं कटरा रेलवे स्टेशन पे, तो अब हम जा रहे हैं ऊपर। और जब हम ऊपर अभी जाएंगे तो किसी ने बोला कि यहाँ पे भी रजिस्ट्रेशन हो रहा है जो यात्रा कार्ड बनवाते हैं ना, बट यहाँ पे बहुत लंबी लाइन है। तो हमने अभी सोचा कि पहले हम होटल जाएंगे, सिम भी लेंगे क्योंकि अभी सिम लेना है, होटल जाके थोड़ा
थोड़ा फ्रेश होंगे, उसके बाद आगे स्ट्रैटेजी सोचेंगे। तो अभी एस्केलेटर से हम ऊपर जा रहे हैं और यहीं के साइड में पूरी लाइनें दिख रही थी, तो हमने कहा भी हम यात्रा कार्ड नहीं बनवाएंगे, हम पहले होटल जाएंगे, सिम लेंगे, क्योंकि हमारे जो नेटवर्क है सिम नहीं चल रहा है यहाँ पे, तो सबसे पहले हमें लेना है सिम। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोगों ने सबसे पहले लिया सिम, क्योंकि जम्मू का सिम लेना ज़रूरी था। घर पे कैसे कांटेक्ट करेंगे, क्योंकि सबके सिम बंद हो गए थे। तो जब ये सिम अभी एक्टिवेट हो रहा था, तो हमने यहाँ बगल वाले ढाबे से चाय लिया फ्रेंड्स। और चाय लेने के बाद तो मेरे को ऐसा लगा कि फ्रेश होना था, तो यहाँ पे पब्लिक टॉयलेट में मैं इसके बाद जाऊंगी, क्योंकि अभी एक्टिवेट नहीं हो रहा था सिम। उसके बाद हमने किसी एजेंट से बात कर ली थी, वो हमें पूरी फैसिलिटी दे रहा था कि होटल भी आज का रूम देगा, उसके बाद हम लोगों को यहाँ से चढ़ाई करनी है, यात्रा कार्ड सबकी देगा। तो हम लोगों ने उसी से बात कर ली थी, वो हमें लेके आया था होटल। तो होटल में हमने ये प्लान किया था कि हम 3-4 घंटे बाद ही चढ़ाई स्टार्ट कर देंगे। तो ये रूम में हम सिर्फ फ्रेश होने आए थे, रेस्ट करने। तब तक हमने सोचा कि हम लोग फिर ब्रेकफास्ट कर लेते, क्योंकि ट्रेन में ब्रेकफास्ट नहीं किया था। चाय और मैगी भी हमने ऑर्डर कर दी है। इसके बाद हम शावर लेंगे और फिर हम सोच रहे थे कि हम लोग वेट क्यों करें, हम चढ़ाई करना स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग कर रहे हैं ब्रेकफास्ट। हमने जो घर का खाना था वो तो खा लिया ब्रेकफास्ट में, बट हमने मैगी भी ऑर्डर किया है और पराठे भी ऑर्डर किए हैं, और हम लोग अभी रेस्ट कर रहे हैं। मैं वेट कर रही हूँ, अभी सब शावर ले रहे हैं। मैंने कहा मैं सबसे लास्ट में जाऊँगी, क्योंकि मुझे सबसे लास्ट में जाना अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स मैं रेडी हो गई हूँ, इवन हम सब रेडी हो गए हैं। तो अब हमने कहा था रेडी के बाद हम मैगी खाएंगे। तो विदाउट अनियन मैगी आ गई है, बिकॉज़ इसके बाद हमें जाना है यात्रा कार्ड बनवाने। तो अभी हम मैगी खा रहे हैं। जा रहे हैं यात्रा कार्ड बनवाने। होटल वाले ने सजेस्ट किया था कि साइड में चले जाओ, 100 मीटर था वॉकिंग। यहाँ पे हम आ गए हैं। यहाँ पे ज़्यादा लंबी क्यू नहीं थी, और रेलवे स्टेशन वालों में लंबी क्यू थी। यहाँ लोगों को पता नहीं रहता, तो लोग वहीं करवाते हैं, और पता चला ऑनलाइन भी होता है। मैं भी काफ़ी टाइम बाद आई थी, तो यहाँ पर सिर्फ आपको आधार कार्ड देना है या सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी। मैंने सॉफ्ट कॉपी दी थी। लंबी क्यू नहीं थी, लॉन्ग क्यू नहीं थी, तो आराम से बन गया। यहाँ पर एक शेड देखने आए थे, और अभी जूस पीने का मन किया, तो हमने कहा कि थोड़ा एनर्जी ले लेते, अब तो पूरा ट्रैकिंग करना है। तो यहाँ पे हम बनवा रहे थे ताज़ा ताज़ा जूस, वो भी मौसमी का। मुझे मौसमी का जूस बहुत पसंद है, तो मैं काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करती हूँ मौसमी के जूस के लिए। हमें लेना है प्रसाद। अब प्रसाद सोच रहे थे कहाँ से ले, तो यहाँ पे भी हमने पता किया था जहाँ से शेड देख रहे थे, पर अब आगे भी पता करते हैं। तो अब हमारी आ गई है टैक्सी। टैक्सी हमें उतारेगी बाणगंगा, वहाँ से हमारी ट्रैकिंग होगी स्टार्ट। ऑफकोर्स हम पुराने रास्ते से ट्रैकिंग कर रहे हैं, चढ़ाई नए रास्ते से नहीं कर रहे हैं। तो पुराने रास्ते से ही हमने हमेशा से किया है। नए रास्ते से बहुत लंबा किलोमीटर है, हालांकि वो स्टीपर नहीं है, वो काफ़ी स्ट्रेट है चलने में, वॉकिंग में। ये काफ़ी स्लोप में है, बट हम लोग अभी नए रास्ते में जाएंगे। तो ये आ गए है मार्केट। आ गए हैं, यहाँ से स्टार्ट होने वाली है। तो यहाँ पे हम डंडा पता कर रहे थे, डंडा 20-20 रुपये में था। ये हम लोग बैंड भी बनवा रहे हैं जय माता जी का, तो हमने डंडा भी ले लिया है 20-20 रुपये में। ये बैंड भी ले लिया, सर पे हमने बांध दिया है। यहाँ से हमारी पूरी होगी चेक इन, और लड़कों की लाइन लंबी थी, हमारी लाइन थोड़ी शॉर्ट थी, जल्दी जल्दी चल रही थी। तो यहाँ से हमारी असली ट्रैकिंग स्टार्ट होगी। यहाँ पे सबका चेक पोस्ट है, सबका आई कार्ड सब स्कैन हो रहा है, सब देखा जा रहा है। अब हम लोग जा रहे हैं ट्रैकिंग के लिए।
प्रसाद में हमने माता जी का चोला लिया है, चुन्नी लिया है। प्रसाद जो मेन है वो भवन में लेंगे, कैरी करने में भी ऊपर प्रॉब्लम है, पर चोला ऊपर नहीं मिलता तो इसलिए हमने यहाँ से ले लिया है। ट्रैकिंग स्टार्ट कर दी थी, 1 किलोमीटर ही चले थे, इतनी गर्मी, बिकॉज हमने 1 बजे ट्रैकिंग स्टार्ट कर दी थी फ्रेंड्स। बहुत गर्मी है तो जगह जगह जल्दी रुक रुक के हम लोग पानी पी रहे थे, बिकॉज बहुत ज़्यादा गर्मी फील हो रही थी, इतनी ज़्यादा धूप थी फ्रेंड। तो ट्रैकिंग हमारी स्टार्ट हो चुकी है, हम लोग ट्रैकिंग कर रहे हैं, गर्मी में इंतज़ार कर रहे हैं कब ज़्यादा सनसेट होगा, बिकॉज अभी बहुत धूप है तो रुक रुक के कर रहे हैं, क्योंकि जगह जगह पानी पीना पड़ रहा है। तो मैंने तो जीरा पानी भी पी जा रही थी जो अच्छा लगता है। तो हमारी ट्रैकिंग स्टार्ट हो चुकी है। हम पहुंचने वाले हैं फ्रेंड्स, अभी बस कम डिस्टेंस बचा हुआ है। जो अतक्वारी हमारे भवन का आधा हाफ रास्ता कहते हैं, तो हम लोग जा रहे हैं आगे। और देखो आप मेरा फेस, क्योंकि काफ़ी गर्मी थी तो मुझे यहाँ मिला मोंकी खाया था बिस्किट। मैं इसे कैप्चर करती, यहाँ पे जो यात्री थे वो आ रहे थे तो मेरे मोबाइल में ढंग से कैप्चर नहीं हो पा रहा था। तो आगे चल के मुझे एक और मोंकी मिलता है और वो मुझे बहुत क्यूट लग रहा था। एक्चुअली मुझे मोंकी की हरकतें बड़ी क्यूट लगती है। मैंने इसको दिया अपना फ्रूटी, क्योंकि मुझे लग रहा था काफ़ी प्यासा था। तो देखो कितने अच्छे तरीके से ये फ्रूटी पी रहा था और मुझे इसको देख के काफ़ी मज़ा आ रहा था फ्रेंड। देखो अपनी प्यास कैसे बुझा रहा है और कितने प्यार से ये पी रहा है। तो हम आ चुके हैं अतक्वारी से सिर्फ हम 500 मीटर पीछे है। तो हमने सोचा, इवन 500 भी नहीं, हम लोग शायद 200 मीटर दूरी पे हैं। हम लोग ने सोचा यहाँ पे हम खा लेते हैं जलेबी। तो जलेबी भी खाया और हमने ब्रेड पकौड़ा भी दिया। और ब्रेड पकौड़ा में फिर देखो यहाँ पीछे देखो क्या चले, चिप्स थे जिसके व्रत है। तो ब्रेड पकौड़ा ये है ना, इसमें आलू है ही नहीं, सिर्फ ब्रेड पकौड़ा नाम का ब्रेड पकौड़ा है। तो ये भी हमने खाया। तो हम लोग आ गए हैं 200 मीटर वॉक करके
अतक्वारी। हम आ गए हैं अतक्वारी। यहाँ पे आप देखो एक मंकी फिर मुझे मिला और मुझे बड़ा क्यूट लगता है, ये खाएगा आइसक्रीम। और ये आइसक्रीम जिस तरीके से खा रहा था मेरे को तो बिल्कुल ही रोक के मैं कैप्चर करने लगी। ये लेडी का डंडा उससे लग रहा मार रहा है कि ऐसे पकड़ लेता, बल्कि लेडी तो डंडे से जा रही थी तो उसने उसको लगा वो उसको हिट कर रही है। और ये देखो आइसक्रीम कितने प्यार से खा रहा है फ्रेंड्स, मुझे तो बड़ा मज़ा आता है। और जो मेरी सिस्टर है वो गई हुई है वहाँ पे टोकन लेने अतक्वारी का, तो यहाँ पे पता चला कि टोकन तो हमें मिल चुका है, बट वो आते वक्त ही नंबर आएगा। लेकिन यहाँ पे मेन गुफ़ा के दर्शन नहीं हो रहे, बिकॉज गुफ़ा में कुछ पता चला था कि कुछ सांप आ गया था, ऐसा मुझे यहाँ के शॉपकीपर्स ने बताया। तो अभी हम लोग ने ले लिया है टोकन, हम लोग यहाँ पे रेस्ट करेंगे, कुछ खाएंगे, खा तो लिया था, कुछ पियेंगे, उसके बाद हम यहाँ से निकलेंगे। फिर हमारा हाफ अभी ट्रैक चढ़ाई रहती है, हाफ हमने कंप्लीट कर लिया है और अभी हो रखे हैं शाम के 4 बजे। तो इसके बाद हम रेस्ट करके आराम से जाएंगे, कुछ फ़ोटो सेशन लेंगे, फिर हम लोग जाएंगे। तो फ्रेंड्स अब हम लोग निकल रहे हैं, हम लोग रेस्ट कर लिया। और आपको पता है बंदर ने ना हमारी दवाई की पॉलीथीन ले ली थी, बट वो हमने वापस से ले लिया है, बट वो लेके उसने फेंक दी थी। तो अब हम लोग आगे निकल गए हैं। ये देखो ये हम जा रहे हैं नए रास्ते से, ये नया रास्ता है जो भवन से अंदर से जा रहे हैं। और अब हम जा रहे हैं मेन भवन की ओर। थोड़े टायर्ड हो गए थे तो एनर्जी बूस्ट करने के लिए मैं ले रही हूँ लाहौरी जीरा, जो ठंडा ठंडा बहुत अच्छा लगता है। बिकॉज अब शाम हो गई है, धूप तो हट गई है, बट थक गए थे तो आगे मुझे मन कर रहा था आइसक्रीम खाने का, चिल। तो आइसक्रीम खा रहे थे और अब ठंड भी लग रही है, और ठंडी में ठंड आइसक्रीम खाना किसको पसंद है प्लीज़ बताना, क्योंकि अब हम आइसक्रीम खा रहे हैं और अब हम लोग पहुँचने वाले हैं। अभी भी टाइम है, बट ऐसा लगता है ना हमने इतने किलोमीटर कर लिए तो अब पहुँचने ही वाले। अभी भी है 4 किलोमीटर है, अभी सिर्फ हमने 3 किलोमीटर ही हमने वॉक किया है, लेकिन अभी आगे आगे हम बढ़ेंगे। हमारा भवन है वो है 2 किलोमीटर। अभी लग रहा था कुछ भूख, तो हम लोगों ने सोचा यहाँ सैंडविच बर्गर खाएं, लेकिन यहाँ का सैंडविच बर्गर बिल्कुल मुझे नहीं लगता कि अच्छा होगा। तो प्रॉपर खाना खाना था, श्राइन बोर्ड का ही था। ये कढ़ी चावल फ्रेंड्स इतना टेस्टी, बाकी ये वड़ा था और राजमा चावल तो बिल्कुल ही पसंद नहीं था, बट कढ़ी चावल बहुत यम था। मतलब मुझे इतना अच्छा कढ़ी चावल कहीं का नहीं लगा। राजमा चावल भी लिया था, बट वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, बट जो कढ़ी चावल था यम था, मतलब यम से भी यमस मैं बता रही हूँ, बहुत टेस्टी बनाया था। तो इसको खाने में बहुत इंजॉय किया। और अब खाने के बाद हम लोगों से मुश्किल से यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, यहाँ से हमारा जो भवन है वो अब हमें दिख रहा है दूरी से, मतलब हम लोग नज़दीक आ चुके हैं। खाना खाने के बाद अब हम लोग जाएंगे, फिर हम लोग को लॉकर में रखना है, नहाएंगे, फिर प्रसाद लेंगे। अभी बहुत सारी चीज़ें करनी है यहाँ का। मतलब जो ये कढ़ी चावल तो मैं बार बार आपको बोलूँ मज़ा आ जाएगा किसी को भी। अब हम लोग आगे बढ़ गए हैं और आपको दिखेगा ये भवन, देखो मतलब हम लोग पास आ चुके हैं। यहाँ से सिर्फ भवन का रास्ता है 1.5 किलोमीटर। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में।